गुड मॉर्निंग। तो आज पहला अर्घ है और सुबह के यहाँ 2 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी 1 बजे ही। 1 बजे उठ के मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है। मैं नहा भी ली हूँ और अब मैं जाऊँगी तैयारी करने। अभी माँ नहा रही है, फिर हम लोग जो होता है अर्घ पर का जो भी ठेकुआ खस्ता ये सब बनता है, पूरी, वो सारा चीज़ मैं बनाऊँगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा बनता है, तो हम लोग बहुत ही सुबह से स्टार्ट कर देते हैं। और मेरी छोटी सी बेटी भी है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, तो उसके सो के उठने से पहले मैं सारा काम जो है वो ख़त्म कर दूँगी। तो आइए आज का जो है सारा चीज़ बनाना स्टार्ट करते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अर्घ का जो होता है ठेकुआ और पूड़ी, उसकी तैयारी कर लेंगे। तो ये देखिए सारी तैयारी मैं पहले कर लूँगी, उसके बाद हम लोग चूल्हा जलाएंगे। और ये सब करते वक्त मुझे बहुत अंदर से डर भी लगता है कि गलती से मेरे मुंह में ना चला जाए या मेरा हाथ ना चला जाए। और जो भी चीज़ें गिरती जाती है मैं फटाफट से उसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब तक छठ माता को ये ना चढ़ जाए तब तक कि कोई भी चिड़िया हो, कोई भी चींटी हो, कुछ भी ये जूठा ना करे। तो मैं बहुत ही संभल के, बहुत ही याद से करती हूँ। और मैं जब ये सब काम करती हूँ मैं मुंह ही नहीं खोलती हूँ, ताकि गलती से भी मतलब उड़ के भी मेरे मुंह में ना जाए। तो ये सारा जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ध्यान से करना होता है। तो नारियल वगैरह भी इस तरीके से मैं इसे ग्रेट कर लूँगी, बहुत आसानी से इससे हो जाता है। और इस तरीके से जब ग्रेट करके आप नारियल, खस्ता, पुड़किया, ये कोई भी चीज़ में डालेंगे या खीर में ही डालेंगे तो बहुत स्वाद आता है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। तो इस तरीके से देखिए मैं सारी काम को करूँगी। यहाँ पे ठेकुआ के लिए आटा सान रही हूँ मैं। तो एक नारियल को मैंने इसमें डाल दिया है और अब जो मैंने मीठा को कूट के रखा था वो सारा ही मीठा इसमें डाल दूँगी। तो मीठा को पिघला के डाले या फिर इसको अच्छे से कूट के डाले, फोड़ दे अच्छे से, वरना ये क्या होता है ना कि आटे में आप जब सान देंगे पानी लगा के, बाद में मीठा पिघल जाता है और आटा गीला हो जाता है। इसलिए मैंने इसको पूरा कूट दिया है और तब मैं इसका आटा जो है वो सान लूँगी। इधर माँ जो है वो पूड़ी के लिए आटा सान रही थी, तो हम दोनों ही मिलके बनाने वाले हैं। यहाँ पे चूल्हा जला लूँगी, क्योंकि अर्घ का जो ठेकुआ और पूड़ी होता है उसकी तैयारी हो गई है। तो अब इसको पहले हम लोग छान के हटा लेंगे। उसके बाद जो बाकी बाटने वाला होता है, खस्ता वगैरह, वो सब बनाएंगे। तो अर्घ का जो भी ठेकुआ और पूड़ी होता है वो घी में ही बनता है। तो यहाँ पे मैं घी डाल दूँगी और फिर इसको गरम करके पहले ठेकुआ छान लूँगी और उसके बाद पूड़ी। तो यहाँ पे जब घी गरम हो गया था तो माँ ने बोला पहले 2 जो है छोटे छोटे ठेकुआ बना करके एक अग्नि माता में डाल दो और एक चूल्हे पे रख दो,
ये विधि होता है, तो मैं वैसा ही करूँगी। और जब इसमें ठेकुआ मीठा में कहीं बनता है, जैसा कि सबको पता होता है कि छठ का जो भी अर्घ का ठेकुआ बनता है वो मीठा का बनता है। तो जब ये मीठा में बनता है और जब इसकी खुशबू आती है ना, मतलब कि आपका आसपास का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, इतना खुशनुमा लगता है। मेरा एक चीज़ है कि जब मैं भगवान को अंदर से फील करती हूँ ना, तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कभी भगवान की बुक वगैरह भी पढ़ती हूँ और कुछ ऐसा उसमें रहता है तो मैं रोने लगती हूँ, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो फिर मैं ये सब चीज़ें करते करते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि भगवान जो है ना मेरे आसपास ही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब मैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सारा ठेकुआ जो है वो बन गया था। तो अब मैं इसमें जो है पूरी को छान लूँगी। तो पूरी भी है घी में ही छनता है, तो इसको सारे को छान लूँगी। फिर माँ यहाँ पे आटे का जो खास्टा होता है उसका आटा लगा रही हैं। और यहाँ पे फिर दोबारा से हमने मैदे का जो है और 2 केजी मैदा का भी बनाया था, तो वो मैदा का भी आटा सानेंगे। तो ये सारी चीज़ें माँ ही करती हैं, क्योंकि उनको जो है परफेक्ट अंदाज है कि कितने में क्या डलेगा। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे से सब मैश करके मुझे दे देंगी। फिर मैं इसको सांचे पे लगा के इसका
गोल गोल और फिर मैं इसको छान दूँगी। तो जिस तरीके से हमने आटे का खस्ता बनाया था उसी तरीके से मैदे का भी बनाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसलना होता है और इसको जितना ही अच्छे से मोइन और नारियल के साथ मसलेंगे वो और बहुत ही कुकीज़ जैसा बनता है, बहुत टेस्टी। और फिर मोइन भी अच्छा पड़ता है। और 2 केजी में माँ ने यहाँ पे 2 नारियल को अच्छे से ग्रेट करके और डाला था। और उसके बाद इसमें चीनी 700 ग्राम, उसको पहले हम लोगों ने पानी में पिघला लिया और अच्छे से जब वो पिघल गया तब आटे में डाला था। तो आप ये प्रोसेस पूरा इस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत अच्छा ये खस्ता बनता है, हमारे घर में हमेशा इसी तरीके से बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी अगर चाहें मैदे का खस्ता बनाना तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे सारी चीज़ें बनते जा रही है और रखाते जा रही है। तो ये सांचा है, तो लकड़ी का सांचा जो होता है उसी पे ठेकुआ खस्ता सब बनता है और ये बहुत सुंदर सा फूल वाला है हमारे घर में। और फिर मैदे का इस तरीके से माँ गोल गोल करके दे देंगी और मैं इसको सांचे पे ठोक के और फिर इसको छान दे रही थी। तो ये मैदा वाला भी मेरा बन रहा है। अब सारे पकवान बनने के बाद जो है ये देखिए फल और ये केला और ये सारा जो है रेडी हो चुका है और मैं भी रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। इधर देखो बेटा, हाय बोलो। हाय, कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग? हैप्पी छठ। हैप्पी छठ। चलो अब मैं यहाँ पे घाट पे जो है पहुँच चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा धूप था, हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे ताकि जगह जो है वो बैठने के लिए मिल जाए, वरना जगह नहीं मिलती है। तो ये सारी वहाँ पे बैठ के माँ कुछ विधि होती है, पूजा विधि होती होगी, मुझे नहीं पता है, तो वो कर रही हैं। तो यहाँ पे बैठ के पूजा का जितना भी चीज़ होता है वो सब जो पूजा करने वाले जो व्रती लोग हैं वो करते हैं। तो सबके यहाँ एक केला का जो है पूरा ही गुच्छा रहता है, उसका भी अर्घ देते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है बैठ के बहुत अच्छे से देख रही थी। तो ये सारा देखिए माँ सारा पूजा कैसे कर रही हैं। और अब सूर्यास्त थोड़ी देर में होने ही वाला है। और ये देखिए कुछ औरतें और मर्द सभी लोग जो व्रत में हैं वो पानी में ही पूरा खड़े रह के नहा के और फिर पूजा करते हैं। ये सारी चीज़ें देख के लग रहा था कि मतलब क्यों इसे महापर्व कहा जाता है, पूरे मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। और अब ये अर्घ का टाइम हो गया है तो मेरे देवर जो है माँ को अर्घ दिलाएंगे, फिर मेरे हस्बैंड दिला रहे हैं। तो ये शाम का अर्घ है सूर्यास्त होने के पहले का। तो ये पहला अर्घ जो है अभी समाप्त हो गया। अभी हम लोग घर जाएंगे और उसके बाद जो है कोसी भर आने वाला है, तो वो सारी भी मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ कोसी कैसे भराता है। तो ये मैं रास्ते में जा रही हूँ, पूरे रास्ते में लाइटिंग लगी है। पहला अर्घ दे करके आ गए हम लोग और आज हमारे घर कोसी भर आने वाला है, तो मैं जा रही हूँ कोसी की तैयारी करने। तो आप लोग भी देखिएगा। अब ये पूरा ड्रेस तो कोसी भरने के लिए सबसे पहले जो बोला जाता है कि यहाँ पे चौका पूरा जाता है। तो वो जो अर्पण मैंने रेडी किया था उसी से मैं जितना मुझे आता है उसी तरीके से मैं इसको लगा दूँगी, मतलब चौका पूर दूँगी। और उसके बाद जो है सभी आएंगी बगल से, फिर हम लोग कोसी भरने का प्रोसेस जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और
बहुत सारे, जैसे हमारे बिहार में तो हर साल ही कोसी भराता था, हमारी मम्मी लोग जब भी करती थी। बट यहाँ बंगाल में मेरी माँ जब कुछ अच्छा कुछ शुभ काम होता है, जैसे घर में शादी हुआ, बच्चे हुए या नया घर बना, तो उस शुभ अवसर पे हम लोग कोसी भरते हैं। तो मेरा अभी नया नया घर बना है, तो माँ ने सोचा कि चलो कोसी भी है जो वो भर देते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग आए हैं बगल से और ये तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं भी बैठ के कुछ वो लोग बता रहे थे, तो मैं भी इसमें विधि करने लगी, क्योंकि घर की मैं बहू हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे करना चाहिए और मुझे सीखना भी था, ताकि नेक्स्ट ईयर से जो है ना मैं इसे कर सकूँ, मुझे दिक्कत नहीं हो। तो ये सारे ईख वगैरह सब फलों पे अर्पण जो होता है उसे लगा करके फिर मैं सिंदूर का टीका लगा दूँगी। तो छठ जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बिहार का जो है बहुत ही महापर्व है, सबको पता है। यूपी बिहार के लोग बहुत दिल से इस पूजा को करते हैं, बहुत इसमें श्रद्धा रखते हैं छठ माता के प्रति की मतलब ये सारी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं, जिसकी जो भी इच्छा होती है। और स्पेशली ये जो व्रत होता है वो अपने बच्चे के लिए होता है। तो ये व्रत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं देखती हूँ और बहुत मन से इसकी सारी तैयारियाँ करती हूँ और आई होप कि सभी लोग ही करते होंगे, क्योंकि इसमें जो देखती हूँ कि माँ इतना भूखे रहती है और उसके बाद भी उनकी एनर्जी जो होती है ना हम लोग से ज़्यादा होती है। तो ये सब देख के भगवान पे बिलीव बढ़ जाता है कि नहीं, भगवान तो सच में होते हैं और कुछ होते हैं, मतलब भगवान तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है कि हमारा जो विश्वास है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो घाट पे देखने को मिलता है जिस तरीके से औरतें पूजा करती हैं, पानी में खड़ी हो जाती हैं इतने ठंड में भी इतनी श्रद्धा से, और उनके चेहरे पे एक सिकन तक नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ देख के मतलब भगवान के प्रति और भी मेरा विश्वास जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी विधि कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं सारी तैयारी कर रही हूँ और ये सभी जो है हमारी बगल की हैं और ये हमारी फ्रेंड जैसी हैं, मेरी बेटी की फ्रेंड है जो अभी ब्लू साड़ी में है। बहुत मानती है मेरी बेटी इनको और उनके पास बहुत ज़्यादा रहती है वो। तो यहाँ पे सारी विधि हो जाएगी, फिर इसको धूप अगरबत्ती ये सारी चीज़ें दिखा करके और पानी से आचमन कर देंगे और हम लोग प्रणाम कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है ना कोसी भरने का जो विधि है वो पूरा हो जाएगा। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि छठ जो है बिहार का महापर्व है और कैसे होता है, पूरा प्रोसेस नहीं जानते हैं वो लोग। तो इस तरीके से वो लोग भी देख पाएंगे कि हम बिहार के लोग जो है कैसे पूजा करते हैं, कैसे छठ करते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए ये सारा प्रोसेस और देखिए कैसे कोसी भराता है। तो इसी तरीके के अगले वीडियो में मैं आज ज़रूर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।